तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। एक घना जंगल, एक खंडर बन चुकी हवेली और बेहरपुर गांव के ऊपर मंडराता एक बेहद खौफनाक अभिशाप। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये जगह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं है, बल्कि मौत का बिछा हुआ एक जाल है। अब ये चेतावनी महज कोई डराने वाली बात नहीं है। जो भी ताबूत खोलेगा वो अगला शिकार बनेगा। मतलब ये इस पूरे शाप का सबसे बुनियादी और खौफनाक नियम है। जो भी उस काले ताबूत का रहस्य जानने की जरूरत करता है ना, वो खुद हमेशा के लिए उस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। तो कहानी का ये हिस्सा है द हॉन्टेड ठाकुर हवेली। रवि और अर्जुन पिछली रात के डरावने अनुभव के बावजूद हवेली में वापस लौट आए हैं, क्योंकि तहखाने में दिखे उस काले ताबूत ने उनके अंदर एक अजीब सा खौफ भर दिया है। अब देखिए कि अंदर हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। पहले ही मिनट में अचानक से हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। दूसरे मिनट में अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है, ठक ठक ठक। और 5वें मिनट तक जब वो धूल से भरे उस हॉल में दाखिल होते हैं तो उन्हें दीवारों पर पुराने खून के निशान मिलते हैं। ये दिखाता है कि खामोशी कितनी जल्दी एक रूह कंपा देने वाले खौफ में बदल सकती है। और तभी आहा, ऊपर की मंजिल से किसी इंसान की दिल दहला देने वाली चीख उस भयानक सन्नाटे को चीर देती है। एक सुनसान टूटी हुई हवेली में इस तरह की अचानक और जोरदार चीख किसी की भी जान हलक में लाने के लिए काफी है। चीख का पीछा करते हुए हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, द ब्लडी मिरर वार्निंग। दोनों तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कमरा बिल्कुल खाली है। वहां सिर्फ एक पुराना आईना रखा हुआ है। यहाँ सबसे खौफनाक चीज जो सामने आती है वो ये है कि आईने के कांच पर ताजे खून से एक सीधा संदेश लिखा है, ताबूत वापस करो। ये साफ कर देता है कि हवेली की वो अदृश्य ताकत अच्छे से जानती है कि वो दोनों वहां क्यों आए हैं। ये कोई आम भटकती आत्मा नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक अल्टीमेटम है। अब इस डरावने विरोधाभास को समझिए। एक तरफ हकीकत है, रवि डर कर तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है। पर दूसरी तरफ आईने का अक्स कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आईने के अंदर रवि के ठीक पीछे एक लंबा, पूरी तरह से जला हुआ आदमी खड़ा है, जिसकी सफेद आंखें चमक रही हैं। ये उस भयानक बेबसी को दर्शाता है जहाँ भौतिक रूप से तो सब सुरक्षित लगता है, लेकिन असल खौफ शीशे के अंदर से घूर रहा होता है। धड़ाम, एकदम से पूरा कमरा बहुत जोर से कांपने लगता है। वो आईना अपने आप चकनाचूर हो जाता है और एक ही झटके में कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा है। और उसी भयानक अंधेरे में एक बेहद भारी खौफनाक आवाज गूंज उठती है, तुमने उसे जगा दिया। ये चंद शब्द इस बात का सीधा इशारा है कि अब एक ऐसी लकीर पार हो चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, द एंटिटी अवेकन्स। डर के मारे रवि और अर्जुन बेतहाशा नीचे की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा पूरी तरह से सील हो चुका है। अब वो उस शापित हवेली के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं। दरवाजा पीटते हुए अचानक उन्हें अपने ठीक पीछे से अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आती है। एकदम भारी और घरघराती हुई सांस। ये पल इतना घुटन भरा है कि वो दम घोंटू डर हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि आखिर ये बेरमपुर कास्केट असल में है क्या भला? ये एक प्राचीन शापित काला ताबूत है जो एक विशालकाय जले हुए साये से जुड़ा हुआ है। इस साये के हाथ में एक लोहे की जंजीर है और कमाल की बात यह है कि ये अपने आसपास की भौतिक चीजों को अपनी मर्जी से बदल सकता है। और यही साया अब सीढ़ियों पर रास्ता रोक कर खड़ा है। उस साये के ठीक पीछे रखा वो काला ताबूत अब अपने आप हिलने लगता है और फिर क्रीक, उसका भारी ढक्कन बहुत ही धीरे धीरे एक रूह कंपा देने वाली आवाज के साथ खुलता है। अंदर कुछ नहीं, बस गहरा अंधेरा है जिसमें से दो लाल आंखें चमकती हुई बाहर झांक रही हैं। और उस ताबूत के अंदर से मौत का फरमान सुनाती हुई एक आवाज आती है, अब कोई नहीं बचेगा। ये वो पल है जो कहानी को एक भूतिया घटना से निकालकर
एक पक्की और खौफनाक मौत की तरफ ढकेल देता है। खतरा अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और यहीं से शुरू होता है असली आतंक, ट्रैप्ड इन द डार्क। अब हवेली खुद एक जिंदा राक्षस बन चुकी है और स्थिति पूरी तरह से बेकाबू है। और ये घटनाएं शानदार तरीके से दिखाती हैं कि कैसे पूरी हवेली उनके खिलाफ एक बुरे सपने में बदल चुकी है। एक एक करके खौफनाक चीजें होती हैं। दीवारों से खून बहना शुरू हो गया है, फर्श पर बने खून के पुराने निशान अचानक चमकने लगे हैं। तहखाने का भारी दरवाजा अपने आप जोर से खुल जाता है। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आता है और उसी अंधेरे से किसी छोटे बच्चे के रोने की अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। बचने का कोई और रास्ता न देखकर दोनों खौफ के साये में धीरे धीरे तहखाने की तरफ उतरते हैं। और हम आते हैं द फाइनल सीक्रेट पर। तहखाने में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं और बीचों बीच वही काला ताबूत उनका इंतजार कर रहा है। तहखाने का ये भयानक घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आता है। सबसे पहले उन्हें ताबूत के ऊपर एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें 5 आदमी खड़े हैं। फिर जब वो तस्वीर को पलटते हैं तो उसके पीछे मौत का वो खौफनाक शाप लिखा होता है। और ठीक उसी पल अंधेरे में से एक अदृश्य और बर्फीला हाथ पीछे से अर्जुन के कंधे को जोर से जकड़ लेता है। अर्जुन चीखते हुए पीछे मुड़ता है, पर वहाँ कोई नहीं है। तभी रवि की नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ ताजे खून से खुद ब खुद ये शब्द उभर आते हैं, तुम दोनों अब बाहर नहीं जा सकते। मतलब उनकी किस्मत अब उस तहखाने में पूरी तरह से सील हो चुकी है। धड़ाम! तहखाने का दरवाजा अचानक इतनी जोर से बंद होता है मानो उसे हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया हो। पूरा कमरा एक ही झटके में पूर्ण अंधकार में डूब जाता है, जहां अब केवल वो 2 सफेद आंखें चमक रही हैं। हा हा हा! और फिर उस भयानक सन्नाटे में एक शैतानी खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। ये हंसी उस बेबसी और उस साये की जीत का डरावना ऐलान है। उस अंधेरे में अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है। लेकिन सबसे बड़ा और खौफनाक झटका तो अभी बाकी है। अगले ही पल उस बंद काले ताबूत के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बड़ी ही बर्बरता से बाहर की तरफ निकल आता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। तो अंत में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल उठता है, बेरमपुर कास्केट के इस खौफनाक शाप का अगला और आखिरी शिकार कौन होगा? रवि, अर्जुन या कोई और? ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए दफन ही रहने देना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये खौफनाक दास्तां सच में सोचने पर मजबूर कर देती है और ये सबक छोड़ जाती है कि अंधेरे में कभी अकेले नहीं जाना चाहिए।